हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब फुल ऑन पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए एक और रीडिंग। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है हमारा वह वो ये है कि आपके पार्टनर आज दिन भर क्या फील कर रहे थे आपके लिए। ठीक है, दिन भर के एनर्जी को हम रीड करने वाले हैं, जानेंगे कि यस आपके जो पार्टनर हैं वो आज दिन भर आपके लिए क्या फीलिंग्स रख रहे थे, क्या इमोशंस थे इस व्यक्ति के, है ना, जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, पूरे दिन की एनर्जी होती है ना, तो मुझे लगता है कि ये रीडिंग तो आपको जाननी ही चाहिए। एंड यस, रीडिंग सबके लिए कर रही हूँ। तो रीडिंग जो है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइम बेस्ड रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है ना वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप सबके लिए बना रही हूँ। एंड यस, 7/7 पोर्टल है ना, कल 7/7 पोर्टल है, तो कल जो है हम सबकी हीलिंग भी करने वाले हैं। कैंडल को लाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग, ठीक है। 7/7 पोर्टल ज़रूरी है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो फोकस करो आप रीडिंग के ऊपर, एनर्जीज के ऊपर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, सो क्या दिख रहा है मुझे? ओके, सो यहाँ की एनर्जी सबसे पहले ना, मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, है ना, देखिए ऐसा लगता है जैसे कि आपके पर्सन ना, उनके ज़हन में आप एकदम से जैसे कि छा गए हो, है ना? उनके ज़हन में एकदम से लग रहा है जैसे कि अ, उतर गए हो आप, है ना? ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है मुझे। आज उनका दिल आपके आपके नाम पे धड़का ज़रूर, है ना? पर हर धड़कन के साथ एक साइन भी दिखाई दे रही है मुझे, है ना? यहाँ दिख रहा है कि यहाँ एनर्जीज़ बता रही हैं कि आप उनके लिए ना फूल भी हो और काँटे भी। ठीक सुबह उठते ही उनके कंधों पे दुनिया का बोझ था और उस बोझ के नीचे आपका नाम कहीं न कहीं दबते हुए दिख रहा है। वो आपको याद कर रहे थे, पर जैसे कोई पुरानी फ़ेवरेट चीज़ को ना अलमारी में सँभाल के रख दिए, क्योंकि अब उसे निकालने की हिम्मत नहीं। उनकी फीलिंग्स ऐसी थी, है ना? ऐसा दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति ये भी फ़ील कर रहे थे कि इनसे बात करूँ तो दिल हल्का हो जाएगा, और अभी इतनी ताकत नहीं कि दिल खोलूँ, दिल को जो दिल की हर बात मैं उससे बोलूँ। तो आप उनके लिए दवा थे, पर इतने बीमार थे कि दवा लेने के लिए उठ भी नहीं पा रहे थे आपके पार्टनर आज, है ना? यहाँ पे एक दर्द भी दिखाई दे रहा है, दर्द को जीत बना ली है आपके पार्टनर ने, है ना? यहाँ ऐसा फ़ील हो रहा है कि व्यक्ति फ़ील कर रहे थे कि इतना प्यार है तो हार कैसे मान लूँ? आज उन्होंने खुद से वादा किया कि आपको खो नहीं सकते, है ना? मुझे यहाँ यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति फ़ील कर रहे थे कि मैं टूट रहा हूँ, पर इस तक पहुँचना है मुझे, ठीक है? चाहे चाहे मैं कैसे भी पहुँचूँ, लेकिन पहुँचना है, ठीक है? तो आप उनके लिए एक मंज़िल बन गए हो, और मंज़िल के लिए लोग क्या नहीं सहते हैं, है ना? यहाँ दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं अ, बहुत थक भी जाते हैं, बहुत थक भी जाते हैं ये सारी चीज़ें सोच के, है ना? एक पल के लिए ना आपकी याद आई और सारी थकान में ना एक ठंडी, मतलब होता है ना कि हवा लग गई, है ना? उनकी फीलिंग्स में दिख रहा है कि
काश, काश अभी ये यहाँ होती, है ना? बस चुपचाप बैठ जाते, कुछ ना कहते, तब भी सब ठीक हो जाता। मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो थोड़े दर्द में तकलीफ में तो हैं, ठीक है? बट मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप उनके लिए वो ख्वाब थे जो आँख खुलते ही ना टूट जाता है ना? लगता है जैसे कि आपके पर्सन को बहुत सारी चीज़ें में ऐसा हुआ है, मतलब ऐसा लगता है जैसे याद बहुत आई है आपकी, है ना? और उस याद ने रुलाया भी है ना? रुलाया भी है, बहुत रुलाया है। यहाँ ऐसा लगता है कि अ, जगल करने के बाद, उम्मीद रखने के बाद, रात को बिस्तर पे लेटे-लेटे ये व्यक्ति एहसास भी करते है ना? हालाँकि ये व्यक्ति ना दिन में देख रही हूँ कि ये व्यक्ति ये व्यक्ति आपकी चुप्पी से भी कहीं न कहीं काफ़ी हर्ट हो रहे हैं। ये व्यक्ति आपको खोने से डर रहे हैं क्योंकि आप चुप हो शायद, आप कुछ बोल नहीं रही हो एंड आपका ना बोलना ये व्यक्ति के लिए ना थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक होता हुआ दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति के अंदर ये दर्द दिख रहा है कि ये मेरे इतने करीब है, फिर भी मैं इन्हें इतना वक़्त नहीं दे पा रहा, या ये कैसी मजबूरी है? आप उनके लिए वो किताब हो जिसे वो रोज़ छूना चाहते हैं, पर अलमारी के ही सा मतलब अलमारी के सबसे ऊपर वाली शेल्फ पे रखी है, तो कैसे छुएँगे, है ना? ये भी है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति को ये भी लग रहा है कि भाई मेरी किस्मत में जो होगा ना, वो मुझे मिलेगा, है ना? ये व्यक्ति को ये भी फ़ील हो रहा था कि मैं जितना इनके करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ, किस्मत उतना ही दूर लेके जा रही है मुझे। क्या हम गलत वक़्त पे मिले? आज उन्होंने आपको लेकर ना फेट वर्सेस विल पावर की लड़ाई लड़ी है ना? मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, देखो हार के बाद जो थकान आती है ना, अ, वही दिखाई दे रहा है। आपकी याद आई और एक पल को लगा जैसे कि शायद शायद कल सब ठीक हो जाए, है ना? दिख रहा है। ये व्यक्ति के मन में ये सच भी चल रहा था कि ये मेरे नसीब में है या नहीं है, पता नहीं। या बस दूर से जो है ना चमकने के लिए आए हैं। आज आप उनके लिए ना उम्मीद थे और वो उम्मीद जो रुला देती है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के अंदर वो जो होता है ना कि ऐसा लगता है जैसे कि व्यक्ति ने ना मतलब अपनी किस्मत को सज़ा दे रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है? किस्मत को सज़ा दे रहे हैं एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार अब जो है ना अब जो है अ, पता नहीं क्या होगा, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? लग रहा है जैसे कि वो है ना सॉन्ग, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, वही एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं ना आज दिन में, देखिए दिन की बात कर रही हूँ, तो ये एनर्जी तो काफ़ी क्लियरली दिख रही है कि आपके पार्टनर जो है ना, कहीं आपसे वो जो होता है ना कि उम्मीद, है ना? वो तो है ही एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि आप आज उनके उनके दिन के शुरुआत से ही ना आप इनके साथ हो, उनकी यादों में, है ना? आज सुबह आपके लिए बिल्कुल जो है ना इस व्यक्ति ने वो होता है ना कि जैसे इमेजिनेशन किया कि आप चाय का कप लिए हो, चाय का कप लेके आ रहे हो, है ना? इनको दे रहे हो, है ना? मुझे ये भी दिख रहा है कि वो आपके हाथ से वो जो है ना वो चाय पीना चाहते हैं। ये व्यक्ति ने ये फ़ील किया, है ना? आज मुझे ये दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति के अंदर ना वो सपनों को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, देखिए ऐसा लगता है जैसे कि अ, ऐसा लगता है जैसे कि उनके दिल में आपको लेकर एक छोटी-सी उम्मीद जगी थी, है ना? कि मैं तैयार हूँ, मैं कोशिश करना चाहता हूँ, है ना? तो उनके लिए कुछ सॉलिड करना है इस व्यक्ति की फीलिंग्स ही, कुछ रियल बनना है। मैं अभी ना बच्चा हूँ प्यार में, पर इनके लिए बड़ा होना चाहता हूँ, ये एनर्जी है। आज उन्होंने आपको फ्यूचर के तौर पे देखा भी और एक बार के लिए सोचा कि मैं अगर सेट हो जाऊँ तो इन्हें क्या दे सकता हूँ, है ना? ये व्यक्ति ने ना कहीं न कहीं आपको लेकर बहुत कुछ चीज़ें फ़ील करी हैं, बहुत सारी चीज़ें, है ना? आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, इतनी सारी चीज़ें इस व्यक्ति ने फ़ील करा है ना? मुझे दिख रहा है कि आज उनके अंदर आपको लेकर ना एक तोड़ था। वो आज मेंटल लेवल पे हार मान चुके थे, ठीक है? कि मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, सब खत्म लग रहा है, शायद मैं गलत हूँ, ये टाइप की भी एनर्जी आ रही है। आज आपको सोच के उन्हें वो दर्द हुआ, जो इंसान को तब होता है जब वो किसी से प्यार करे, पर खुद को उस प्यार के लायक ना समझे, है ना? दिख रहा है कि आपके पार्टनर चीख रहे हैं, चुप हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि जैसे अंदर से कोई चीज़ मर गई है ना? और आज उन्हें लगा कि मैंने इनका दिल दुखाया है, अब मैं कैसे मुँह दिखाऊँगा? वो ज़ख्म जो अब दर्द नहीं दे सकता, क्योंकि दर्द की हद पार हो चुकी है। बस एक सन्नाटा है। आप उनके लिए ख़त्म हो गई वाली फीलिंग भी कभी-कभी फ़ील हो रहे हो, फिर कहीं न कहीं उनकी हिम्मत ख़त्म होती हुई दिख रही है आपके सामने आने की, है ना? मुझे दिख रहा है कि इस व्यक्ति की फीलिंग्स में दिख रहा है कि जो भी हमारे बीच में जो भी था, है ना? वो वैसे नहीं रह सकता। ये व्यक्ति को बदलना है, बदलना पड़ेगा, या ये रिश्ता बदलना पड़ेगा। पुराना वाले या जो है ना, पुराने वाले में ये व्यक्ति आपके लायक नहीं है, ये व्यक्ति को फ़ील हो रहा है। एंड आज उन्होंने ये मतलब उन्होंने ये सोच के आपको रियलाइज़ किया कि अब पहले जैसे नहीं चल सकता। या तो वो खुद को बदलेंगे, है ना? आपके लिए, या फिर इस रिश्ते को दफ़नाना पड़ेगा। ठीक है? मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, अ, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ना वो वजह जिसकी खातिर वो अपना पुराना वर्ज़न मार देना चाहते हैं, आपके लिए एक एक नया जो है ना वो सेट करना चाहते हैं, नया आयाम सेट करना चाहते हैं। लगता है जैसे कि आपके साथ जो है ना ये व्यक्ति खुश तो रहेंगे, ठीक है? अकेले तो फ़िलहाल ये व्यक्ति खुश भी नहीं है ना, ये तो खुश भी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि जैसे खुशियाँ जो है ना इनके घर का दरवाज़ा ही भूल गई हैं, इनकी ज़िंदगी का दरवाज़ा ही भूल गई हैं, है ना? तो इस दुनिया में अगर किसी के साथ 2 पल हँस सकते हैं आपके पार्टनर, तो आप हैं वो जिसके साथ ये व्यक्ति हँसना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ दिख रहा है कि आज उन्होंने आपको याद करके ये सोचा कि काश काश अभी इसके साथ बैठ के हँस लेता, काश सब टेंशन साइड में रख के बस इसके साथ टाइम बिता पाता, है ना? तो ये दिख रहा है। दिख रहा है कि वो महफ़िल जो लगी नहीं, वो हँसी जो होठों तक आई पर खिल नहीं पाई। आप उनके लिए सुकून थे, पर आज वो सुकून उनसे दूर था, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति को फ़ील हुआ कि मैं इनसे प्यार करता हूँ, पर सच ये है कि मैं इन्हें ना खुश नहीं रख सकता अभी, है ना? नहीं रख पा रहा, और मुझे अपने जज़्बात नहीं, अपने हालात देखने पड़ेंगे।
तो ये दिख रहा है कि ये सबसे मतलब ये व्यक्ति के अंदर ना वो दर्द मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ आँसू नहीं लॉजिक भी है। और आज उन्होंने आपको मतलब चाहने के बाद भी ना आपके पार्टनर ने आपको खो दिया है, ऐसा ये व्यक्ति फ़ील कर रहे हैं। देखो प्यार है, पर प्यार से पेट तो भरता नहीं है ना, ये व्यक्ति का ऐसा है ना? पहले खुद को ठीक करना है, फिर आपके पास जाना है, ये व्यक्ति की फीलिंग्स में दिख रहा है। एंड आज वो आपके लिए मैच्योर हो गए हैं, और मैच्योरिटी प्यार में अक्सर दूरी लाती है। उन्होंने आज आपको दूर से देखा, करीब आने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि करीब आके वो फिर से आपका दिल दुखाएँगे, है ना? वो वो सच जो उन्हें पता है पर बोल नहीं पा रहे हैं, आप उनके लिए ना राइट पर्सन हो, पर रॉन्ग टाइमिंग में, ठीक है? मुझे ये दिख रहा है कि व्यक्ति को ये लग रहा है कि कहीं न कहीं शायद वो मेरे लिए तो ठीक है, बट मैं शायद उसके लिए ठीक नहीं हूँ। देखो, आज दिन भर मैं देख रही हूँ जैसे कि आपके पार्टनर ना आपको लेके लटके हुए से हैं, ठीक है? मतलब अटके हुए से हैं, ना इधर जा रहे हैं, ना उधर जा रहे हैं, है ना? ये व्यक्ति की फीलिंग्स में ऐसा दिख रहा है, ये व्यक्ति को फ़ील हो रहा है कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या? है ना? करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि ये व्यक्ति अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बेचैन भी हो रहे हैं, ठीक है? मैं देख रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति को दर्द है, तकलीफ़ है, बेचैनी भी है, लेकिन क्या करे ये व्यक्ति? कैसे करे ये व्यक्ति? ये व्यक्ति को थोड़ा भी, है ना? थोड़ा भी समझ नहीं आ रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, है ना? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है, लग रहा है जैसे कि आप कहीं न कहीं हो सकता है कि आपने इस व्यक्ति को गलत समझ लिया, या आपने इस व्यक्ति को उस तरीके से नहीं समझा जिस तरीके से, है ना, आपके पार्टनर ने आपको समझा। सो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपके जो पार्टनर है ना, अंदर ही अंदर ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि यार मैंने जो किया सो किया, है ना? बट अब जो है ना बहुत लेट से मुझे इसकी सज़ा मिल रही है, इसकी सज़ा तो मुझे पहले मिल जाती तो शायद मैं अपने आप को हील भी कर लेता, लेकिन अभी ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है। ये व्यक्ति ऐसा सोच रहा है ना कि भाई मैं कब तक जो है इन चीज़ों में पड़ा रहूँगा? कब तक मैं इन सारी चीज़ों में अपने आप को स्टक फ़ील करूँगा? मुझे क्या हो गया है? मैं अपने रिलेशनशिप को, मैं अपने कनेक्शन को आखिर कैसे हील करूँगा, कैसे डील करूँगा? आई डोंट नो, ठीक है? तो आपके पार्टनर एकदम से ऐसे हो गए ना कि अब ये व्यक्ति को बेचैनी हो रही है, लग रहा है कि नहीं मुझे मुझे ना उसके तरफ जाना ही है, या मुझे उसके तरफ एक्शन लेना ही है, ठीक है? तो ये व्यक्ति के मन में ये चल रहा है, लग रहा है जैसे कि आप जो आए इस व्यक्ति की ज़िंदगी में ना, तो ये व्यक्ति की ज़िंदगी में जैसे होता है ना कि एक चेंज लेके तो आप आए ही हो, साथ ही साथ लग रहा है जैसे कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है? ये व्यक्ति के अंदर अब जो है ना वो और बर्दाश्त नहीं हो रहा है कहीं न कहीं, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही वो कन्फ्यूज़न में है, या कहे तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंदर से एक अकेलापन, है ना? खालीपन दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति के अंदर, ठीक है? अकेलापन, खालीपन बहुत ज़्यादा है ना? लग रहा है जैसे कि अब जो है, ये व्यक्ति आपके बगैर जीना भी तो नहीं चाहते हैं, ना जीना तेरे बिना, है ना? ऐसी इमोजी दिख रही है ना? तो मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कुछ करूँगा, है ना? ये वाली इमोजी आ रही है, मतलब ये व्यक्ति एक्शन डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति ले भी नहीं पा रहे हैं, ऐसा लगता है ना? तो आपके लिए एक्शन डिसीज़न लेने की इच्छा तो बहुत हो रही है, लेकिन फिर ये व्यक्ति को हो रहा है कि क्या वो मुझे समझेगी, या क्या वो मुझे समझेगा, है ना? तो ये वाली इमोजी दिखाई दे रही है। भाई आपके पार्टनर के मन में बहुत ही ज़्यादा आप
जो है ना, एक कह सकते हैं कि आपका आना, दिल धड़काना ये व्यक्ति के लिए ऐसा हो रहा है, मतलब आप जो आए ना, इस व्यक्ति की ज़िंदगी बदल गई, ऐसा है ना? आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा मायूस हैं, बहुत उदास हैं, बहुत मिस किया है आज दिन भर इस व्यक्ति ने। ऐसा लगा जैसे कि इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा भूचाल या बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, आप नहीं हो इसकी वजह से। आपके ना होने की वजह से ये व्यक्ति इतना उदासी, इतना अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर आ जाओ इस व्यक्ति की ज़िंदगी में तो लगता है जैसे कि आपके आने से इस व्यक्ति की ज़िंदगी ना कितनी जो है ना खुशनुमा हो जाएगी, है ना? तो ये व्यक्ति के अंदर ये भी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर आपको याद कर के आहें भर रहे हैं, है ना? समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। बट जो भी हो रहा है ये कहीं न कहीं आपके पार्टनर को तकलीफ़ दे रहा है, दर्द दे रहा है, ठीक है? और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर ना, देखिए, दिल से आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं, दिल से प्रपोज़ल देना चाहते हैं। प्रपोज़ करके आपको अपना बनाना चाहते हैं। आपको अपने मन में, अपने दिल में, है ना, रखने की चाहत बहुत ज़्यादा हो रही है एंड लग रहा है जैसे आप ना इस व्यक्ति के साथ ना जुड़ जाओगे तो मतलब इस व्यक्ति की ज़िंदगी थोड़ी-सी आसान हो जाएगी, है ना? काफ़ी क्यूरियोसिटी है इस व्यक्ति के दिल में आपको पाने की, आपको देखने की एंड तुझे देख है हँसना, तुझे देख है रोना, है ना? ये ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, मतलब आपके साथ जो इनकी ज़िंदगी है ना, वो एक होता है ना जैसे कि इस व्यक्ति को चाहिए पुश, है ना? एंड वो पुश जो है आपसे ही मिल सकता है इस व्यक्ति को। ये व्यक्ति को पता है कि मैं ऐसे अकेले रह जाऊँगा, ऐसे तो मैं खालीपन में ही जीवन काट दूँगा, लेकिन इस खालीपन को भरने वाला कोई तो चाहिए ना, तो आप इस व्यक्ति को चाहिए, कैसे भी करके चाहिए, है ना? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि व्यक्ति ना दिन भर में यही फ़ील कर रहे थे कि मैं कैसे उसके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाऊँ, कैसे प्लान करूँ। अ, मुझे मुझे कैसे उसके साथ अपने रिश्ते में अ, कैसे मुझे अपने साथ मतलब उसके साथ अपने रिश्ते को लेके ना वो करना चाहिए, है ना? आगे बढ़ना है, आपके पार्टनर को आगे बढ़ना है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति के मन में, ये व्यक्ति के दिल में आपको पाने की ज़िद है ना? आपको पाने की ज़िद मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है कि भई आपके पर्सन जो है ना अ, आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मतलब एक जो स्टेबिलिटी है ना, वो स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। स्टेबिलिटी आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये व्यक्ति की ज़िंदगी में आए, है ना? और आप दोनों की मैरिज के हाई चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं भई। मैरिज करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं आपसे। मैरिज करना है आपके पार्टनर को, एक्चुअल में देखा जाए तो व्यक्ति की एनर्जी मैरिज वाली ही है, मैरिज करना चाहते हैं। देखो, आप जो है इस व्यक्ति से कहीं न कहीं हो सकता है कि इम्प्रेस ना हो या ये व्यक्ति को आप जो है ऐसे लो कि ये तो ऐसे ही बोलता है ना? ऐसे लो, लेकिन ये व्यक्ति ना ऐसे-वैसे नहीं लेना चाहते हैं, है ना? ये व्यक्ति आपके साथ जो है ना वो अपनी ज़िंदगी को गुज़ारना चाहते हैं, ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है और मुझे ये भी फ़ील होता है कि तेरा मेरा प्यार अमर, है ना? ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भई अभी जो है ना आपके पार्टनर को थोड़ा-थोड़ा वो अंदर से फीलिंग आ रहा है, ठीक है? अंदर से फ़ील हो रहा है कि क्या करूँगा, नहीं करूँगा या मेरे रिश्ते का क्या होगा? ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? तो ये व्यक्ति के अंदर दिख रहा है कहीं न कहीं कि आपको लेकर होता है ना कि आपको लेकर के जो स्ट्रेस फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर, ये कैसे हो रहा है, ये व्यक्ति बस हैंडल कर रहे हैं। पता है आपको कई बार आज दिन में सोशल मीडिया पे ये व्यक्ति ने देखा भी है, बार-बार चेक कर रहे थे आपका स्टेटस, आपकी बातें,
है ना? आपको देखकर ये व्यक्ति को फ़ील हो रहा था कि यार आप कहाँ चले गए? या आप क्यों इस व्यक्ति की ज़िंदगी में नहीं हो? क्यों आप इस व्यक्ति की ज़िंदगी से चले गए? है ना? तो ये एनर्जी दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के मन में आपको जैसे होता है ना कि आपको जो है ना बार-बार देख रहे थे, इनसिक्योर फ़ील कर रहे थे आपके पार्टनर। इनसिक्योरिटीज़ इतनी ज़्यादा थी कि ये व्यक्ति को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा? रिश्ते मेरे ऐसे ही चलेंगे क्या? मैं अपने रिश्ते को मेंटेन नहीं कर पाऊँगा क्या? है ना? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। यहाँ ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर के मन में थोड़ी कन्फ्यूज़न भी है। जी हाँ, कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न किसी भी बात को लेके हो सकती है। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके पार्टनर आपसे कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो मन में एक एक कन्फ्यूज़न वो दिखाई दे रही है एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो अंदर ही अंदर जैसे होता है ना कि जैसे कि इंसान घबरा-सा जाता है ना? तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में ना कुछ-कुछ बातें जैसे अटकी पड़ी हुई हैं। कुछ-कुछ बातें जैसे होता है ना कि इंसान को समझ नहीं आता है, ठीक है? समझ नहीं आता है कि वो क्या करे, ना करे। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, समझ थोड़ी-सी यहाँ पे इस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रही है, थोड़ा-सा ये व्यक्ति की समझ थोड़ी वीक पड़ती हुई दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति आपके साथ जो है ना आपके साथ जो है एक तरीके से देखूँ तो अ, देखिए ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? ये व्यक्ति के अंदर वो दिख रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है। या ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके साथ वो प्यार, वो मोहब्बत, है ना? वो सारी चीज़ें करना चाहते हैं आपके पार्टनर, है ना? मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके लिए अपना मतलब सब कुछ लुटा देना चाहते हैं, ठीक है? कैसी एनर्जी में है आपके पार्टनर? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अ आपके पार्टनर जो है ना वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिश्ता बना के रखने के लिए भी ये व्यक्ति अपना पहला कदम उठाना चाहते हैं कि मतलब कैसे भी करके ना मैं अपने पहले कदम को ले लूँ, ठीक है? ये व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके पार्टनर एंड काफ़ी एफर्ट्स डाल रहे हैं, ठीक है? बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं आपके पार्टनर, अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे कि यार मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। आपके पार्टनर अंदर से एकदम जैसे एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस को फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके पार्टनर, फ़ोकस कर रहे हैं। ठीक है, फ़ोकस करती हुई एनर्जी को यहाँ पे मैं देख रही हूँ एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं इतना ज़्यादा एफ़र्ट डालना चाहते हैं ना कि आप इनको फिर वो दोबारा ना बोलो कि आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपने तो मेरा साथ ही छोड़ दिया। आप इस व्यक्ति को ब्लेम ना करो, कुछ ऐसा ये व्यक्ति चाहते हैं, कुछ ऐसा ये व्यक्ति करने की एनर्जी में हैं। ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को काफ़ी छुपाते हैं, काफ़ी टाइम तक इस व्यक्ति ने हाइड किया था एंड आपको ये पसंद नहीं है। आप चाहते हो कि तुम्हारे दिल में जो भी है, तुम बोलो तो सही, तुम बताओ तो सही, है ना? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर शायद जो बोल रहे हैं, शायद वो कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि भई आपके पार्टनर जो है ना अ आपसे बातें करना चाहते हैं, रोमांटिक सी बातें करना चाहते हैं, है ना? दिन भर में कई बार ख़्याल आया जैसे कि मुझे ना उसके साथ ये बात करनी है, वो बात करनी है, मुझे ऐसी बात करनी चाहिए, वैसी बात करनी चाहिए। ये व्यक्ति के मन में ये चल रहा था, है ना? आपके लिए जो एक होता है ना कि तू ही मेरी दुनिया जहान वे, है ना? तो ये वाली इमोजी दिखाई दे रही है। लग रहा है जैसे कि आप इस व्यक्ति के लिए ना वो एक जैसे अ, इनका जो होता है ना कि इनके मन में जैसे ना आप बसे हुए हो, ठीक है?
तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग्स हैं, है ना, उसकी नीड आपके पार्टनर को महसूस हो रही है। और मुझे ये भी दिख रहा है जैसे ये व्यक्ति आपके लिए अपना सब कुछ हार सकते हैं, है ना। ये व्यक्ति आपको अपने से ऊपर रखते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि आपकी वैल्यू इस व्यक्ति से ज्यादा है। ये व्यक्ति को समझ में आता है, सब कुछ समझ में आता है। ये व्यक्ति ने जैसे जैसे आपसे दूरी बनाई, जैसे जैसे आपसे दूरियां तय करी हैं, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ये रियलाइज होने लगा कि नहीं, मैं इससे दूरी तो नहीं बना सकता, मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूँ और इसे अपने पास ही रखूंगा, है ना। तो ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है, मुझे लग रहा है जैसे कि भाई आपके कॉल का, मैसेज का इस व्यक्ति को बेसब्री से इंतजार भी रहता है कि आप इनको कॉल करोगे, आप इनको मैसेज करोगे, बातें करोगे, आप इनसे कहोगे कि आई मिस यू यार, आ जाओ वापस, है ना। दिन भर में कई दफा ये हुआ कि आपके पार्टनर को आपके तरफ अट्रैक्शन हुआ। इस व्यक्ति को ये लगा कि यार क्या हो गया, मैं दिन भर आज इसी के बारे में सोच रहा था, शाम होते होते जैसे लग रहा था कि जैसे कि क्या हो गया मुझे, मैं ऐसा तो नहीं था, ये मुझे हुआ क्या है कि मैं उसी के बारे में सोचे जा रहा हूँ, सोचे जा रहा हूँ। कोई हद नहीं है यार इसकी तो। अपने ही सोच पे आपके पार्टनर का कंट्रोल नहीं है और ये खुद से ही पूछ रहे हैं कि यार कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये क्या ठीक है, ये क्या ठीक लगता है। आपके पार्टनर को ये बहुत ज्यादा एक अंदर का डर जो है ना आपके पार्टनर का, मैं देख रही हूँ अंदर से, जैसे लगता है ना कि यार उसके बिना जीना मुश्किल होगा, उसके बिना कैसे जीऊंगा यार, ये भी होता हुआ दिख रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जी सकता। कभी कभी इस व्यक्ति को इतना ज्यादा होता है ना कि लगता है कि यार कोई कैसे, कोई कैसे रह सकता है अपने पार्टनर के बगैर, कोई कैसे रह सकता है, कोई नहीं रह सकता, मैं तो नहीं रह सकता। ये व्यक्ति के अंदर ये लग रहा था। ये व्यक्ति को पता है, ये भी फील हुआ जैसे कि आपने इस व्यक्ति को ना जकड़ लिया है अपने प्यार में, है ना, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस में, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आपके लिए होता है ना कि तुम दिल की धड़कन में, है ना, रहती हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। लग रहा है जैसे कि भाई आप, आपको भूल पाना इतना आसान नहीं है ना, नहीं आसान है। कैसे भूलेंगे आपके पार्टनर आपको, नहीं भूल सकते हैं, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे। ये व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि मैं तो नहीं भूलूंगा भाई, मुझसे तो ना हो पाएगा, मैं तो ना कर पाऊंगा। ये व्यक्ति के अंदर ये वाली एनर्जी है, ठीक है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो माइंड सेट है ना वो ऐसा हो गया है कि मैं इसके साथ अपना रिश्ता जो है ना बना के रखना चाहता हूँ। मुझे अपने रिश्ते में पूरा 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 एफर्ट तो डाला ही है मैंने, लेकिन उसका पूरा मुझे रिजल्ट भी चाहिए, ठीक है। ये व्यक्ति को आपके साथ अपने रिश्ते का पूरा पूरा रिजल्ट चाहिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जैसे ना अपने आप को जैसे काफी स्टक फील किया करते थे, बहुत ज्यादा स्टक फील किया करते थे। अब लगता है कि नहीं, अब स्टक नहीं करना है, अब स्टक नहीं रहना है, अब स्टक रहने का कोई फायदा नहीं है ना। अब आपके पार्टनर बस आपके ही होना चाहते हैं, आपकी ही बाहों में रहना चाहते हैं। लग रहा है जैसे कि नहीं यार, मैं किसी और के साथ मैनेज नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, जैसे भी वो करना है मैनेज, ठीक है, वो मैं मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे वो करना ही नहीं है, आपके पार्टनर वो करने को रेडी ही नहीं है, मैनेज करने को रेडी ही नहीं है। इनको लग रहा है कि जैसे कि आपके इर्द गिर्द ही इनकी दुनिया है, आपके इर्द गिर्द ही जो है ना ये व्यक्ति चलेंगे, आपके इर्द गिर्द ही ये व्यक्ति को हर एक चीज, है ना, नजर आती है, ठीक है। मुझे जहां तक दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं बहुत सारी चीजें,
बहुत सारी चीज़ें, है ना, आपके लिए सोच के बैठे हुए हैं। हनीमून, आपके साथ नेक्स्ट लेवल पे रिलेशनशिप, हमारी फर्स्ट नाइट कैसी होगी, ये थॉट तक आपके पार्टनर को आया हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है? आपके पार्टनर के अंदर ये एनर्जी है। लग रहा है जैसे कि नहीं, 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 मैं उसे छोड़ के नहीं जाऊँगा। ये व्यक्ति के अंदर बार-बार यही हो रहा है कि नहीं, नहीं, मैं उसे मूव ऑन नहीं कर सकता। ठीक है? मैं उसे मूव ऑन मतलब उससे तो मैं मूव ऑन नहीं कर सकता कम से कम। ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके लिए अपना सब कुछ, सब कुछ, है ना, दाँव पे लगा सकते हैं। आज की ये फीलिंग्स हैं, ठीक है? और दिन भर की फीलिंग्स हैं। लगता है जैसे कि होता है ना, जैसे इनके अंदर पैशन बहुत है आपको लेकर के। लग रहा है जैसे कि नहीं, नहीं, अभी ना मुझे फ़िलहाल जाना ही है या जाना ही होगा, है ना? तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। भाई आपके पार्टनर आपकी तरफ जाना चाहते हैं, खुद को रोक नहीं पाएँगे। मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ कि खुद को तो ये व्यक्ति कभी रोक ही नहीं पाएँगे, कभी भी नहीं रोक पाएँगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है? सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपकी रीडिंग में, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको एंड आई होप आप सब जो है काफ़ी कनेक्ट किए होंगे। तो रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा एंड आप सबसे जो है ना मैं मिलूँगी फिर से अगली रीडिंग में। तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, भूलो नहीं। और 77 पोर्टल है, उस पे आपकी हीलिंग होनी है, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सबकी हीलिंग होगी, ठीक है? तो मिस मत करना, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।